सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिकली देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। शायद हम लोगों ने कर लिया था बात, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बातें हो गई थी। अब हम लोग देखेंगे जो टेम्परेचर और जो स्टेट ऑफ मैटर है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। किन किन फैक्टर का मतलब कौन ऐसा फैक्टर है जो इसको प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है कि ऐसा कुछ कर देंगे तो उसका सेट चेंज हो जाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देखा गया जो दो फैक्टर हैं वो स्टेट ऑफ मैटर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर से आपका स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है। वो कौन कौन सी है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर से कोई चेंजेस हो सकती है तो कौन सी चेंजेस होगी, उसी के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करनी है। उसी के बारे में हमको देखना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे सपोज दैट अगर हम देखते हैं, आप डेली रूटीन में देखते हो, बहुत सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल है। अगर आप किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को अगर आप गर्म करते हो, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, सपोज दैट मान लो कि घी है। घी एक तरह से सेमी सॉलिड है कि नहीं है? जब आप गर्म करते हो तो देखते हो कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और जब बहुत अधिक गर्म करते हो तो पता क्या चलता है, वो धीरे धीरे किसमें, वेपर के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो देखो, जब हम ये फिनोमिना देख रहे हैं, फिजिकल फिनोमिना देख रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे हम टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। तो टेम्परेचर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसमें बढ़ा रहे हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को या कहीं भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, थर्मल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब थर्मल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो थर्मल हीट जब उनके बॉडी में जाती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उस बॉन्ड को कोशिश करती है कि वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, कम हो जाए, टूट जाए। तो जब उतना थर्मल हीट मिल जाता है सॉलिड को, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किस में, या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब कि टेम्परेचर और किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कंपटीशन चल रहा है ना। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, और थर्मल एनर्जी जैसे बढ़ रही है, उस मॉलिक्यूल का, उस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसका क्या होगा, मोशन बढ़ेगा। मोशन बढ़ेगा, इसका मतलब वो जो जिस प्लेस पे होगा उस समय, वो अपना प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस पे जाएगा। और जब दूसरे प्लेस पे जाएगा तो धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो आपका, मैंने बताया कि स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड के पार्टिकल्स पास, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर, और गैस के पार्टिकल्स उससे और भी। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती है ना। तो अगर हम देखें सॉलिड के केस में, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो आपका सॉलिड का पार्टिकल्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अभी हम किसके इफेक्ट को देख रहे हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट को देख रहे हैं, समझो। किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और जब यहाँ पे टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे देन ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो ये आपका सॉलिड के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो, है ना, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये फिनोमेना आपको दिखेगा। लिक्विड के केस में जब ये होगा, जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब यहाँ पे आपको एक टर्म्स आप लोगों को बताया जाएगा, और वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। अगर सॉलिड है, कितने टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं कि आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया?
तो हर एक सॉलिड पार्टिकल्स, हर एक सॉलिड चीज का जो होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होती है। कोई सॉलिड 100 डिग्री पे ही आपका क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। कोई सॉलिड को मेल्ट करने के लिए आपको 1200 के आसपास देना पड़ेगा, मतलब उसके पार्टिकल्स इतने नजदीक है ना। कोई सॉलिड आपका ऐसा है कि 50 डिग्री का टेम्परेचर दोगे तभी आपका क्या कर जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। समझ रहे हो उस चीज को, ठीक है। तो ये जो आपका टेम्परेचर है सॉलिड से, अगर जो कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि हम प्रेशर भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको हम करेंगे। जैसे कोई अगर हमने सॉलिड लिया, उस सॉलिड को जब हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो सपोज दैट एक सॉलिड हमने लिया 30 डिग्री पे, वो क्या कर गया, मेल्ट कर गया। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो उस समय हमने कोई प्रेशर वगैरह अप्लाई किया नहीं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उस समय कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी चीज, कोई सॉलिड अगर कितने टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, मेल्टिंग। अब बोल रहे हो सर क्यों आप ये बता रहे हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों ले रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे अगर हम प्रेशर को भी चेंज कर दें तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ना साथ में लें, तो हो सकता है आपका जो वो सॉलिड है और जल्दी वो क्या हो जाए, मेल्ट कर जाए। समझ में आया। अभी उसका हम लोग देखते हैं, उसका एग्जांपल अभी हम लोग गैसेस में देखेंगे, है ना, कि कैसे क्या होता है। अगर जो हम प्रेशर को भी अप्लाई कर रहे हैं और उधर से टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर रहे हैं, तभी आपका जो गैस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। समझ में आया। केवल व केवल टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे आपका कोई गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। उसी चीज को अभी हम लोग देखते हैं, पहले ये चीज आपको समझो। तो अगर कोई सॉलिड आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो आपका टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, नेक्स्ट लिक्विड के केस में, लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो अगर कोई लिक्विड, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर कोई लिक्विड कितना टेम्परेचर ले रहा है गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वो उसका कहलाता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। कि इतने टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, वेपोराइज कर दिया। और बॉइलिंग पॉइंट आपको लगे सर, मेल्टिंग पॉइंट तो आपने बताया, तो हम तो इसको जानते थे बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आपका अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि कोई चीज किस टेम्परेचर पे बॉयल कर रही है। आप लोग ध्यान से देखना, कोई भी चीज बॉयल जो है देर में करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दूध लेते हैं या फिर पानी लेते हैं, जब आप गर्म करते हैं उसको, तो पहले क्या होता है, वेपर बनता है। क्या होता है, वेपर बनता है। फिर उसके बाद वो क्या करती है, बॉयल करती है। फिर उसके बाद वो क्या करती है, बॉयल करती है। समझ में आया। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कोई भी चीज किस टेम्परेचर पे बॉयल कर जाती है, और वेपोराइजेशन का मतलब कोई भी चीज किस टेम्परेचर पे वेपोराइज कर जाती है, लिक्विड के। समझ में आया। तो ये हम कह सकते हैं कि एट विच टेम्परेचर द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, ठीक है। और अगर कोई चीज वही बॉयल कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर हुआ। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्या छोड़ो अभी नहीं बताऊंगा, लेटेंट हीट के बारे में आगे है ना। लेटेंट हीट के बारे में जो आगे आपका है तो उसके बारे में अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा। तो ये आपका लिक्विड में गैस। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं किस पे, गैस पे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका लिक्विड, अगर आपके लिक्विड को टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो फिर क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, है ना। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो ये भी एक फिनोमिना हुआ, है ना। अब इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं
फ्रीजिंग। ये आपको याद करना होगा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। समझ में आया? उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, कोई भी आपका अगर लिक्विड है, किस टेम्परेचर पे, जैसे अगर जो हम माने तो हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है। और 0 डिग्री टेम्परेचर हम रखें एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिक्विड अगर आपका टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड को। और किस टेम्परेचर पे ये डिक्रीज कर रहा है, किस टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजर, है ना। अगला हम गैस के ऊपर ये चीज अप्लाई करते हैं, तो जो गैस का मॉलिक्यूल है इसके ऊपर अगर जो हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या होता है, ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ भी कोई आपका फिनोमिना होगा, कोई नाम होगा उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना। गैस का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में। आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है? ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे आपका गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर के यूनिट, क्योंकि हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट होते हैं, सबसे फेमस यूनिट सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, है ना। दूसरा जो आपका फेमस है केल्विन है, और तीसरा जो फेमस है वो है फ़ारेनहाइट। तो आजकल बेसिकली सबसे अधिक आप लोग जो है केल्विन में मेजर करते हो टेम्परेचर, है ना। सबसे अधिक जो है मेजर किया जा रहा है केल्विन में। हमारे वहाँ तो भाई किसमें है, सेल्सियस में ही, है ना। लेकिन केल्विन में जो है ज़्यादा मेजर किया जा रहा है। जब आप पढ़ोगे, आप लोग थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में आओगे पढ़ने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि केल्विन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, डिग्री सेल्सियस का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक नहीं है। केल्विन पे ही लोग जो है ज़्यादा मेजर करते हैं, है ना। तो कितने यूनिट हैं इसके, 3। एक आपका डिग्री सेल्सियस, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट, है ना, तीसरा आपका केल्विन। यही तो है। डिग्री सेल्सियस कब बोलेंगे, फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करेंगे सेल्सियस में, और केल्विन को कैसे चेंज करेंगे सेल्सियस में। तो पहले हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। जो उसका फॉर्मूला बेसिकली होता है वो ये होता है कि अगर जो आपकी किसी सेल्सियस को, किसी भी कोई टेम्परेचर है जो सेल्सियस में मेजर हो रहा है, उसको किस में मेजर करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6। तो वो कैसे मेजर होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, दोनों का कुछ प्रोसेस होगा, कोई फॉर्मूला होगा जिससे सेल्सियस आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, फ़ारेनहाइट में। तो उसका जो फॉर्मूला वो है, ये आपका सेल्सियस, ठीक है, इंटू 5/9 प्लस 32, सॉरी 9/5 होगा, 5/9 नहीं होगा, 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमारा ये जो सेल्सियस में कोई हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लिया हमने कितना दिया हुआ है, हमको 100 दिया हुआ है। तो अगर हमको इसको फ़ारेनहाइट में करना होगा तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, 100 की। सेल्सियस की वैल्यू कितनी है भाई, 100। तो यहाँ पे हमने रख दिया 100 इंटू क्या होगा, 9/5 प्लस 32, है ना। अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 32 को ऐड करोगे, यही तो होता है। तो आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई, इसको पहले डिवाइड कर दो, जो भी है मल्टीप्लाई ही कर दो। तो 5 से इसको काट करोगे, किसमें जाएगा, 20, और ये आपको कितने हो जाएगा, बोलो 180।
180 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। मतलब कि अगर कोई चीज 100 डिग्री है सेल्सियस तो वो कितना फ़ारेनहाइट में होगा? 212 फ़ारेनहाइट। समझ में आया? अब वही वाला हम सिंपल सा लॉजिक अपनाते हैं अपने बॉडी वाला, है ना? अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना है बताओ? 37 इंटू 9/5 प्लस 32, है ना? 5 से इसको कट करो, 5 7 जा 35 और उसके बाद 7.4, 9 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 32 कितना आ रहा है? 98.6 नहीं होता है, 8 होता है। ध्यान रखना, कभी भी 6 नहीं होता है। मैं खुद ही कंफ्यूज जब तुम बोले हो कि 6 होता है ना, 8 होता है। मुझे लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। 98 पॉइंट क्या होता है? 8 फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। समझ में आया? तो इस समय आपको पता ही है कि टेम्परेचर बहुत तेजी से जो है मापा जा रहा है। तुरंत ही लोग स्क्रीन कर रहे हैं। कल तो गया था मैं हॉस्पिटल में, तो तुरंत ही लेके आया, ऐसे पता नहीं क्या था, टाच की तरह ऐसे कर रहा हूँ ये क्या हो गया कहीं मैं ना सस्पेंशन में आ जाऊँ, तो पता चला नहीं आपका टेम्परेचर ठीक है। हाँ थर्मल, हाँ ऐसे लेके आ रहा है। हम कह रहे यार ऐसा ना पॉजिटिव ना कर दे, उसका ऐसे आकर के ऐसे कर रहा है आप तो अब मेरा उस समय टेम्परेचर 97 पॉइंट कुछ के आसपास, ठीक है? तो मतलब से तो मुझे लगा कि भाई चलो कम से कम एक बार देखा तो कोरोना से जो है, ठीक है? तो ये आपका जो है ऐसे हम चेंज करेंगे किसको? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस। अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करते हो? बोलो। हाँ सेल्सियस, ठीक है? तो अगर हमको क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में करना है तो सिंपल सा काम करेंगे, जितना टेम्परेचर आपका सेल्सियस में होगा उतना 273 को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टेम्परेचर बॉडी का 37 है, कितना सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होगा? 273 को ऐड कर दो, 7 3 10 1 ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 310 केल्विन। शायद आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, है ना? अब अगर जो किसी को भी चेंज करना है तो आप कर भी सकते हो। तो ये टेम्परेचर के बेसिकली क्या होते हैं? यूनिट होते हैं, ठीक है? जिससे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात जो है अब खत्म हुई। अब हम करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं ना, टेम्परेचर का खत्म हो गया। अब किसके इफेक्ट को देखते हैं? प्रेशर। तो चलो कौन बताएगा प्रेशर के इफेक्ट को भाई? चलो बोलो सर। अगर किसी भी वो मैटर के स्टेज पे अगर हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं वो अपना, जैसे अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम लिक्विड पे बहुत कम प्रेशर डालते हैं, बहुत वो टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ यही है ना, हम बहुत प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। हाँ सही है। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, सबसे पहले किसको देखेंगे? सॉलिड। टूट जाएगा सॉलिड नहीं, या फिर क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा। प्रेशर पे अगर जो आप सॉलिड पे प्रेशर कर रहे हो तो क्या होगा? या तो ऐसे सपोज दैट कि मतलब कि जो देखते हो आप लोग यहाँ पे ब्रिस्क रखा हुआ है, हीट रखी हुई है, एक मुक्का ऐसे मारे ऐसे पूरी तरह से क्या हो जाएगा? काट के किनारे हो जाएगा, है ना? इतना ताकत है मेरे को, सही बता रहे हैं? हाँ ऐसे मार दो तो फूट जाएगा तो अगर जो हम क्या करें, प्रेशर लगाएं तो कोई चीज़ या तो ब्रेक हो जाती है या फिर क्या हो जाती है? डीफॉर्म हो जाती है, ठीक है? डीफॉर्म कब होगी? फॉर एग्जांपल कोई थाली उली रखा हुआ है ना, उसको गुस्सा से मारे तो क्या हो जाएगा? उसका जो शेप ही चेंज हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई चीज़ ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन कब हो जाती है? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उसके बीच का जो प्रेशर है वो क्या होता है? उनके बीच में जब दो हाथ की जो कॉम्पिटिशन है उसमें प्रेशर क्या हो जाता है? जीत जाता है और उनको क्या करता है? ब्रेक, है ना? सिंपल। वही चीज
अगर हम लिक्विड पे देखें तो लिक्विड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट मैंने बताया था आपको कि लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कभी कभार कुछ है, कभी सिचुएशन आई तो आपको प्रेशर भी आपको चेंज, टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। बस ये कहो कि हम प्रेशर लगाएं, पानी पे ऐसे लगाते जा रहे हैं, आपका पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो इनकम्प्रेसिबल। समझ में आ रहा है? जब तक आप टेम्परेचर को कम नहीं करोगे। हाँ, अब आगे देखते हैं गैसेस की बात आती है तो गैस में मच्छर होती है कुछ बढ़िया से। अगर जो आप प्रेशर मैंने बताया आपको कि सपोज दैट ये आपका गैस का मॉलिक्यूल है, इतना दूर है, ये ऐसे, और यहाँ पे हमने लगा दिया पिस्टन। पिस्टन नहीं है, पिस्टन, हाँ पिस्टन मतलब फेमस है आप लोगों के लैंग्वेज में, ये जो उसको बंदूक वो नहीं, पिस्टन है। ये क्या करता है, हालांकि वो भी उसी टाइप का है, प्रेशराइज करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, हमने क्या किया, इसको खूब तेजी से ऐसे नीचे किया। अब क्या होगा बताओ, गैस के मॉलिक्यूल क्या है भाई, कंप्रेसिबल, ठीक है। तो आपका पिस्टन यहाँ से यहाँ पे आ गया, और जब वो यहाँ से यहाँ पे आया तो क्या हो गया भाई, गैस के मॉलिक्यूल पास। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया? कंप्रेस होने के बाद ये जो गैस के मॉलिक्यूल जब पास पास आ जा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में। यही रीजन है आपका कितना गैस के मॉलिक्यूल इतनी तेजी से उड़ते हैं, इतनी तेजी से रैंडम मोशन करते हैं। 14 kg का गैस हम कितने सिलेंडर में अपना भर करके रख देते हैं। तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि कंप्रेसिबल है आपका गैस, उसको कंप्रेस करके हम लोग जो है उसमें रख देंगे। समझ पा रहे हो उस चीज को, ठीक है। तो ये चीजें होती है, मतलब अगर एक इम्पोर्टेंट टेम्परेचर भी, अगर टेम्परेचर को भी कम कर दें और प्रेशर को भी अप्लाई कर दें तो आपका गैस का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। हाँ, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और आपको बता दूं, आपने CO2 का ड्राई आइस का नाम सुना है? ड्राई आइस का नाम सुना है? ड्राई आइस एक्चुअल में CO2 गैस होती है। एक्चुअल में क्या होती है, CO2 गैस। उस गैस को हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के साथ साथ टेम्परेचर को भी हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो वो आपका गैस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में। अगर आप उसको हीट करोगे ना तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता ड्राई आइस, ठीक है। वो सीधे किसमें निकल जाएगा, वेपर के फॉर्म में गैस में निकल जाएगा, है ना। प्रिजर्व करने के लिए किसी भी चीज को जो है ड्राई आइस का जो है हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो सॉलिड होता है, ठंडा भी रहता है, ठीक है, और लिक्विड नहीं रहता है, पानी नहीं छोड़ता, वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता जाएगा, गैस में। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में, है ना। तो ये आपका ड्राई आइस का जो है, यही आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। गैस के मॉलिक्यूल को हमने कंप्रेस किया, कैसे कंप्रेस किया, टेम्परेचर को कम करके, प्रेशर को इंक्रीज करके। और वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मान लो हमने जो प्रेशर अप्लाई किया था, जो टेम्परेचर कम किया था, उसको ऐसे खुले यहाँ पे रख दे, इधर रख दे कहीं भी इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका वो सॉलिड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में नहीं, ड्राई आइस की बात करना भाई, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 गैस बन के वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है ये था। और एक चीज़ और आप लोग समझते हो कि लोग बोलते हैं कि जो आपका बर्फ होता है, पानी जो होता है, बर्फ में अगर पानी को डाल दें तो क्या होता है, फ्लोट करने लगता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, डेंसिटी क्या होती है, कम, किसकी, आइस की, इसकी वजह से वो क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें बहुत बढ़िया टर्म आएगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें हम लोग देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है उस चैप्टर में। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका जो, जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि आप गर्म करते जाओ लेकिन उस चीज़ का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रहता है। समझ में आया, वो टेम्परेचर चेंज होने का नाम ही नहीं है,
तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ना है, ठीक है। तो कल उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।